यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान जेल से रिहा हो पाएंगे? क्या आज का फैसला उनके हक में आ पाएगा या फिर सलाखों के पीछे आजम खान की जिंदगी गुजर जाएगी? दरअसल आपको बता दें कि देश के कद्दावर मुस्लिम नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान और पूर्व विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े 2 पैन कार्ड मामले को लेकर आज रामपुर की एक अदालत में सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई उनकी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए सत्र अदालत में हो रही है, जहां आज अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 2025 को रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने दोनों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि इस फैसले के बाद दोनों ने अपनी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ सत्र अदालत में एक अपील दायर की थी, जिसके बाद अदालत में सुनवाई के तहत सिर्फ और सिर्फ तारीख आगे बढ़ाई गई थी और आज की तारीख तय की गई थी 16 मार्च। और आज का दिन ही अहम माना जा रहा है। ये अहम दिन है फैसले को लेकर। फैसला क्या आएगा? क्या तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी या हक में फैसला आएगा? अब आजम खान से जुड़ा बड़ा फैसला आ सकता है, तो जानना जरूरी भी हो जाता है कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। गौरतलब है कि साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर आरोप लगाया था कि दोनों के नाम पर 2 अलग अलग पैन कार्ड हैं, जिनमें जन्म की तारीखें अलग अलग थीं और ये कार्ड बनवाया गया था बाकायदा, और बाद में इन कार्डों का इस्तेमाल भी किया गया था। इन्हीं आरोपों के आधार पर रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की थी। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सरकारी दस्तावेजों में जन्म की अलग अलग तारीखों का इस्तेमाल करके वास्तव में 2 पैन कार्ड बनवाए गए थे, जिसमें मौजूदा नियमों का उल्लंघन माना गया, जिसके चलते इन्हीं रिजल्ट के आधार पर अदालत में मुकदमा चला, जिसके अंत में अदालत ने दोनों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल में भेज दिया गया, जहां वे इस समय अपनी सजा काट रहे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की, जिसकी सुनवाई अब चल रही है। मामला तो लंबा है, लेकिन राहत की कोई भी उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन निगाहें जरूर अदालत पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार फैसला क्या हो सकता है। अदालत में चल रही सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अदालत ने आज अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को अपनी अपनी दलीलें पेश करने का एक आखिरी मौका दिया है। इसके बाद उम्मीद है कि अदालत या तो इस मामले में अपना अगला फैसला सुनाएगी या फिर अपना आदेश सुरक्षित रख लेगी। ये पहला मामला नहीं है, इसके अलावा भी आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। लेकिन 23 महीने बाद जाकर जब आजम खान खुले आसमान में आए थे, तब उम्मीद थी, तब माना जा रहा था कि दुखों के बादल छट गए हैं और अब आजम खान के खिलाफ सभी मामलों में फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल यानी कि 23 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर निकले थे और आजम के बड़े बेटे अदीब अपने समर्थकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे थे। शान के साथ आजम को घर लेकर आया गया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन रिहाई के 55 दिन बाद ही आजम खान फिर से उस बंद कोठरी में बंद हो गए, जो उम्मीद किसी को नहीं थी। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और उम्मीद है कि पश्चिमी यूपी का वो चेहरा जो मुस्लिम वर्ग पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्या वो बाहर आ पाएगा? याद हो तो आपको बता दें कि आजम खान ने राजनीतिक करियर की शुरुआत पढ़ाई के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी।
वे जहां विद्यार्थी संघ के सचिव थे। आजम खान ने 1976 में जनता दल ज्वाइन करने के बाद जिला स्तर की राजनीति की, फासीवाद और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अलीगढ़, फैजाबाद, उन्नाव और वाराणसी में 3 साल के लिए कई बार जेल भी गए। इसके अलावा आपातकाल के दौरान मीसा के तहत भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आजम खान के राजनीतिक सफर की आगे चर्चा करें तो आजम खान 1980, 1985, 1989, 1991, 2002, 2007 और 2012 में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। 1981-82 में संसदीय अनुसंधान संदर्भ और राज्य विधानसभा की अध्ययन समिति के सदस्य भी थे। आजम खान 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 5 सितंबर 1989 से 24 जून 1991 तक श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज के लिए उन्होंने काम किया। 1993 में वे एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1984 में आजम खान माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। समाजवादी पार्टी भी उन्होंने तब ही ज्वाइन की। इसी साल वे समाजवादी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी बने। इसके साथ साथ आजम खान को 1996 में राज्यसभा के लिए भी चुना गया और वे 9 मार्च 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद आजम खान 13 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद 6 सितंबर 2003 से 13 मई 2007 तक संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीब उन्मूलन के कैबिनेट मंत्री भी बने। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वो उतरे और जयप्रदा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा रामपुर सीट से, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। इस बीच में जयप्रदा से जुड़ा हुआ एक बड़ा विवाद सामने आता है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से आजम खान को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन 4 दिसंबर 2010 को पार्टी ने उनका निष्कासन रद्द करते हुए पार्टी में उन्हें वापस बुला लिया। साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार में वे कैबिनेट मंत्री फिर बने, लेकिन साल 2017 से उन पर योगी सरकार काल बनकर आई और अभी तक आजम खान का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि आज का फैसला अदालत उनके हक में लेती है या फिर नहीं, क्योंकि ये फैसला निर्भर करता है न सिर्फ आजम खान पर, ये निर्भर करता है रामपुर की जनता पर, ये निर्भर करता है आजम के पूरे परिवार पर। क्योंकि आजम खान की रिहाई के साथ साथ जिस विरासत के अंत होने की चर्चा की जा रही है कि जब जब योगी सरकार सामने आई है तब तब आजम खान का किला कहीं ना कहीं ढहा दिया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या आजम खान के हक में फैसला आ पाता है। अगर हक में आएगा तो रिहाई होगी, बेशक चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए वो मजबूत चेहरा पश्चिमी यूपी में बन सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो 30 से 50% मुस्लिम वर्ग नजर आता है और पश्चिमी यूपी में ये प्रभाव बहुत बड़ा माना जाता है। अब देखना होगा कि आजम खान के हक में फैसला आएगा या फिर नहीं।